चलो अब वो कहाँ गायब हो गई? वो भी गायब हो गई? उसी में तो थे सारे। अरे यार जाग रहे करो। चलो जी, ऑर्गेनिक की स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे IUPAC इसकी स्टार्ट। ठीक है जी। IUPAC में देखो, मैं सारी की सारी जो आपकी, देखो मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा। IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक, IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। IUPAC मतलब ऑर्गेनिक में अब स्पेसिफिक चैप्टर नहीं रहा, क्योंकि हम रिवीजन वाले मोड में हैं। तो रिवीजन वाले मोड में हमें जो है क्या करना चाहिए, रिवीजन वाले मोड में हमें सारे के सारे कंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका चैप्टर है हेलो एल्केन। क्लियर है? सबसे पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन। ठीक है जी, कंप्लीट IUPAC कंप्लीट हो जाएगा इसमें। दूसरा हमारे पास कैटेगरी है हमारे पास हेलो एल्केन के बाद, वो कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल। क्लियर है? एल्कोहल है। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। लास्ट हो गया। और फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन अलग कैटेगरी में। बस आपको इन 3 चैप्टर के मिक्सर के आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है। अब मैं इनकी पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है वो हम यहीं पे बिल्कुल समरी करके बिल्कुल स्टडी कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हेलो एल्केन में कौन कौन आएंगे हमारे पास? सबसे पहले आपका आएगा एफ। एफ को आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करोगे? फ्लोरो। Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो। क्लियर है? और I होगा तो I2। इसमें जो हमारे पास AT है हम उसको नहीं लेते, क्योंकि वो क्या है? वो एक रेडियो एक्टिव है। फिर कल बाहर आई आंटी वाले जो AT है वो हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ठीक है। एल्कोहल की कहानी क्या है? एल्कोहल मैंने कहा था, एल्कोहल और फिनॉल अलग अलग है, याद रखना। एक है बेंजीन के ऊपर OH और एक है कार्बन की चैन के साथ OH। अगर आप बेंजीन के ऊपर OH को ये समझोगे कि वो अल्कोहल है, तो वो अल्कोहल नहीं है, उसका स्पेसिफिक नाम है, वो क्या है? फिनॉल। समझ पा रहे? अगर आपके सिर के ऊपर मैंने क्या लगा दिए? 2 सींग लगा दिए ना। क्या लगा दिए? दो सींग लगा दिए, तो भाई आप इंसान की कैटेगरी में नहीं हो। समझ पा रहे? क्लियर है? बट हाँ, अगर उसी इंसान की कैटेगरी में अगर आपके मान लो एक उंगली कट गई, हमने कोई दूसरी उंगली लगा दी उस जगह, तो आप तब भी इंसान की कैटेगरी में हो। तो इसी कहानी अल्कोहल और फिनॉल की है। अल्कोहल में OH ग्रुप है, मान रहा मैं, और फिनॉल में भी OH ग्रुप है, बट एक जो है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ और एक है हमारे पास कार्बन की चैन में। तो अल्कोहल जब होगा, आज के बाद आप याद रखना कि कभी भी अल्कोहल वाला नाम आए ना, समझ जाना कि OH ग्रुप कार्बन की चैन में जुड़ा हुआ। समझ पा रहे? तो OH ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? OH। अभी बेसिक चल रहा है, बिल्कुल डिटेलिंग करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को लोग पहचान नहीं पाते कि भाई एल्डिहाइड किसे कहते हैं और कीटोन किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रुप होता है जिसको आप बोलते हो कार्बोनिल। क्या बोलते हो? कार्बोनिल। ये आपने जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा था ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन, तो उसके अंदर भी कार्बोनिल एक लीगेंड था। क्या नाम था उसका? कार्बोनिल। और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था? CO। ठीक है। तो आप इसको बोलते हो कार्बोनिल लीगेंड को कुछ इस तरीके का। ये कार्बोनिल है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड्स को कब बोलेंगे? जब इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड कौन होगा? हाइड्रोजन, और एक साइड होगी कार्बन की चेन। तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? एल्डिहाइड। क्लियर होगी बात? और अगर हमारे पास इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड होगी कार्बन की चेन और दूसरी साइड भी कार्बन की चेन। अब ये कार्बन की चेन सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? कीटोन। ये हमारी बेसिक जानकारी थी। क्लियर है? पहले तो हमें ग्रुप को पहचानना भी आना चाहिए ना, तो हमने पहचान लिया। अब हमें पता चल गया कि मैं सबको पहचान सकता हूँ कि कोई हमारे पास कोई कुछ होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा इन ग्रुप को पहचानने का है सिर्फ। अभी एग्जांपल कैसे दे रहा? मान लो मेरे पास एक कार्बन की कोई इस तरीके से कार्बन की चैन। ठीक है। इस कार्बन की चैन में मेरा एक तरफ यहाँ है, एक तरफ यहाँ बैठा हुआ है, एक तरफ यहाँ है हमारे पास, एक तरफ यहाँ है। ये आपके पास एक कंप्लीट है। ठीक है। 1 2 3 4 ये। तो आपको साफ साफ पता चल गया ये वाला जो ग्रुप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कीटोन को। ये तो कीटोन है। अगर आप ये वाले ग्रुप की बात करोगे तो ये कौन है? एल्कोहल। पता चल गया आपको एल्कोहल है। ये वाला ग्रुप अगर आपको पता चलेगा तो ये कौन है? हेलोजन। क्या है ये? हेलोजन। और जो कोने पे होगा वो कौन होगा हमारे पास? ये वाला ग्रुप कौन है? C डबल बॉन्ड। एक साइड कौन है? H और एक साइड है कार्बन की चैन। तो ये क्या है? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो पहचानने आ गई कि भाई एल्डिहाइड कीटोन और कैसे आप पहचानो। क्लियर है बात? ठीक है। अब आते हैं इनके प्रेफरेंस ऑर्डर पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है। अच्छा, ये कार्बन की चैन को ना कभी कभी वो ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, तो डरने वाली बात नहीं है। इस वाले में आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। बट हाँ, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब मुझे अगर OH दिखाना होगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा ऐसे। बट जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होते। तो नहीं होते का मतलब ये नहीं है कि होते ही नहीं उसमें, वो 3% नहीं होते बस। ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब हम आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर, वो आता है हमारे पास इस चैप्टर का, वो आता है प्रेफरेंस ऑर्डर। क्या आता है? प्रेफरेंस ऑर्डर।
अब भाई प्रेफरेंस ऑर्डर का क्या सीन है, ये बुकों में प्रीफिक्स सफिक्स के नाम से जाना जाता है इसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग जाता है प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। हमें कुछ नहीं, हमें ये सीक्वेंस याद रखना है पूरा। इसकी क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले राजा ग्रुप इन वाले में एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादातर पूछता नहीं, ठीक है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डील नहीं कर रहे, अभी हम केवल इनकी डील कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी में अगर आप पूछोगे सबसे राजा ग्रुप कौन है, तो वो कौन है, एल्डिहाइड। कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, क्लियर है, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, कीटोन। अभी बताऊंगा कैसे आप क्या कर रहे हो, कीटोन। उसके बाद कौन आएगा आपके पास, अल्कोहल। चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग ही पीछे पीछे जा रहे, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर हेलो एल्केन होना चाहिए था, पर उससे राजा ग्रुप कौन आ जाता है हमारे पास, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और फिर कौन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वैसे हो रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में राजा ग्रुप डबल बॉन्ड होता है, याद रखना। फिर आएगा हमारे पास हेलोजन, और फिर हमारे पास आएगा मेथिल या एथिल। देखो कहानी बहुत बढ़िया है यूपीएससी की अपने आप में। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बैठाने लग गया बैठ के, तो वो क्लास 11 का मामला आ जाएगा दोबारा से कि भाई अगर मेथिल एथिल होंगे तो उसमें किस कुछ प्रेफरेंस दी हो जाएगी, वो ऐसे करके, ठीक है। वो अलग कहानी है, ठीक है। उसमें फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है। हमेशा जब भी आप नाम लिखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को डील करके चलना, ठीक है, क्लियर है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मस्ट भी है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मस्ट बी प्रेफरेंस, मस्ट बी प्रिफर्ड। ये हमारा नोट है, क्लियर है कहानी, क्लियर है जी। अब आते हैं अपनी कहानी पे। एल्डिहाइड ग्रुप जब राजा ग्रुप बनेगा, जो भी राजा ग्रुप बनता है उसका नाम आता है कार्बन के नाम के बीच में। जो भी राजा ग्रुप बनता है उसका नाम क्या आता है, कार्बन के नाम के बीच में। एल्डिहाइड जहाँ पर भी रिप्रेजेंट होगा, आज के बाद उसको हम पूरा एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, इसका स्टार्टिंग का शब्द ले लेंगे, वो कौन है, ए एल, ठीक है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एल से, अल से, ठीक है, क्लियर है। इससे अल से अभी बताएंगे अभी कैसे डील करेंगे। कीटोन हमारा दो कैटेगरी में आ जाएगा, जब कोई चीज़ राजा ग्रुप ना हो ना तो वो दो कैटेगरी में बढ़ जाती है। अगर बाई चांस मान लो एल्डिहाइड नहीं है तो राजा ग्रुप कौन है इस टाइम, कीटोन। समझ पा रहे। तो इसलिए यहाँ पे ये दो रोल प्ले कर रहा है, एक बार राजा ग्रुप का, एक बार सेकेंडरी ग्रुप। एक बार राजा ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो जब ये राजा ग्रुप होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओन्स। जब ये राजा ग्रुप होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओन्स। इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा, ओन, कीटोन, ओ एन ई, ठीक है। वन बोल रहे वैसे ऐसे मैथ में अगर आप इसको स्पेलिंग को पढ़ोगे तो वन बोल लोगे, समझ पा रहे, बट इसको केमिस्ट्री में ओन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सो। ये तब बोला जाएगा जब ये राजा ग्रुप होगा। अगर ये राजा ग्रुप हुआ, अगर ये राजा ग्रुप हुआ तो इसका नाम कहाँ आएगा, कार्बन के नाम के बीच में, कार्बन नेमिंग के बीच में, कार्बन नेमिंग के बीच में, क्लियर है बात, ठीक है। एल्कोहल भी सेम, एल्कोहल भी दो कैटेगरी में बटेगा। फिर एक बार जब ये राजा ग्रुप होगा तो इसको ओ एल, इसके नाम के लास्ट में आ रहा ओ एल, ठीक है, ओ एल, ठीक है। और वहीं अगर आप एल्कोहल की दूसरी बात करोगे तो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी, ठीक है। जब ये राजा ग्रुप होगा तो इसको रिप्रेजेंट, जब राजा ग्रुप होगा तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन के नाम के बीच में आएगा ये, ठीक है, कार्बन नेमिंग के बीच में, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड की कोई कहानी नहीं है, डबल बॉन्ड हमेशा राजा ग्रुप की तरह एक्ट करता है। ये हमारे पास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ईन से, क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है, आइन से, ठीक है। अब ई और वाई में पहले कौन आएगा, ई, और फिर कौन आएगा, वाई, समझ पा रहे। अगर बाई चांस दोनों साथ हुए तो आप पहले इन लिखोगे फिर आइन लिखोगे, क्लियर है। सेम कहानी अल और इन में भी आएगी। जैसे आपका अल हो गया और इन हो गया तो आप इसको इन को पहले लिखोगे, अल को, क्योंकि ए ई आई ओ यू जो वर्ड होता है ना इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, वो अगला कहानी है, लिखेंगे ना फिर हाँ, अल ईल, ठीक है। पहले आप इन लिखोगे, उसमें इन ही लिखोगे उसमें। डबल बॉन्ड अगर एल्डिहाइड दोनों साथ आ गए तो आप बोलोगे 3 in 1 अल, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि 3 in 1 अल ऐसे करके, मतलब ए एल पहले आएगा, ए एल हमारा पहले आएगा, समझ पा रहे। इन और अल में पहले इन लिखा जाएगा फिर अल लिखा जाएगा, ये कहना चाह रहा मैं। अल्फाबेटिकली तो ए आया, हाँ, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए आ रहा। इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का थोड़ा कहानी समझनी पड़ेगी। वो आता है ए ई आई ओ यू के रिस्पेक्ट में चलता है सारा, ठीक है। हेलोजन आपको पता है, हेलोजन आपके हमेशा कार्बन के नाम के बीच में आएंगे और मैंने इनके सभी के नाम लिख दिया। एफ का नाम क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो, है ना, यही है ना, ब्रोमो और आइडो, क्लियर है कहानी, इतना परफेक्ट है कहानी। अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं कि एग्जांपल से, जिसके अंदर सारे ग्रुप ऐड होंगे और हमें एग्जांपल से बिल्कुल परफेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जरा देख लेते हैं जरा, एक इसका है,
बीबीटी का भाई बीबीटी है ऐसे एग्जांपल है ना एक कार्बन नेमिंग के बीच में अभी दे रहे पूरा एग्जाम्पल ही दे रहे पूरा पूरा एग्जाम्पल दे रहे तेरा ही तेरा एग्जाम्पल देखते हैं देखो जरा ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया तेरा क्या है अच्छा ये आपका एक जनरल सा एग्जांपल है अब आपको इसको डील करना है ठीक है अब हम इसको कैसे डील करेंगे ज़रा देख लेते हैं ज़रा सबसे पहले नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर की जाती है ठीक है जो सबसे राजा ग्रुप है उसको ऐसी पोजीशन पे बिठाना है कि वो सबसे कम पोजीशन पे बैठे तो हमारा राजा ग्रुप इस टाइम कौन है एल्डिहाइड है क्या इसमें एल्डिहाइड है इसमें तो नंबरिंग वहीं से हुई खत्म कहानी 1 2 3 4 5 और 6 क्लियर है अब जो इस कार्बन के नेम में नहीं आए जो उनको जरा राउंड ऑफ कर लो जरा ये रहा 2 3 अब कौन कौन से ग्रुप सेम है CH3 सेम है OH सेम है फ्लोरीन सेम है जहाँ पर भी जो सेम होगा उनको आपको बस उनकी पोजीशन डिफाइंड करके एक बार लिखना है उसका नाम ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 ये है हमारे पास अब नाम स्टार्ट करते हैं जरा 3 नंबर पे कौन है हमारे पास फ्लोरो तो हमारे पास 3 क्या आ जाएगा 3 नंबर पे और 3 नंबर पे कौन है डाई फ्लोरो ठीक है क्लियर है अगला कौन आएगा 4 डाई मिथाइल ये भी हो गया जी जी 5 डाई अब इस टाइम ये OH ग्रुप प्रेफरेंस नहीं है राजा ग्रुप नहीं है ये अगर राजा ग्रुप नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी तो डाई हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी क्लियर है इसके बाद अब 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ कीटोन का ग्रुप को क्या बोलते हैं जो प्राइम जब सेकेंडरी में आता है ऑक्सो तो कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ 2 नंबर पे 2 पे जुड़ा हुआ है ऑक्सो अब कार्बन कितने लंबी है 6 को क्या बोलते हैं हेक्सेन 1 या हेक्सेनल ठीक है हेक्सेन 1 या हेक्सेनल क्लियर है अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लो एक आता है फ्लोरीन F फिर ये कौन है M फिर ये कौन है H और फिर ये कौन है O अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा ठीक है तो देख लो जरा फ्लोरीन मिथिल H और O में कौन पहले आएगा ABCDEFGH पहले आएगा तो ये आंसर आएगा इसका 5 डाईहाइड्रोक्सी ठीक है 5 डाईहाइड्रोक्सी पहला आ गया H फिर पहले एफ आएगा ना एफ आएगा फ्लोरो ए बी सी डी ई है हाँ F आएगा ठीक है हाँ F आएगा 3 डाई फ्लोरो बिल्कुल सही बात है 3 डाई फ्लोरो 5 डाईहाइड्रोक्सी ठीक है क्लियर हो गया ये भी हो गया अब मेथिल और ऑक्सो में कौन आएगा M आएगा ठीक है क्या आएगा 4 डाई मिथाइल 2 ऑक्सो हेक्सेनल क्लियर है तो ये आपका इसका IUPAC नेमिंग आ गया कंप्लीट क्लियर है अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा कैसा चला ये देखो ये है अब इस बार नंबरिंग कहाँ से होगी तो देखो क्या इसमें राजा ग्रुप कौन से वाला है राजा ग्रुप है इसमें OH अगर यहाँ पे OH ग्रुप राजा ग्रुप है तो रिस्पेक्ट टू उसी के नंबरिंग हो ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 क्लियर होगी बात अच्छा 5 आ गया 5 को जरा फिर अब यहाँ पे क्या इसको 2 डाईहाइड्रोक्सी लिख दूंगा नहीं ये इस टाइम राजा ग्रुप है और अगर ये राजा ग्रुप है तो ऑल राजा ग्रुप कार्बन नाम के बीच में आएगा समझ पा रहे अब तो कार्बन कितने हैं 5 को क्या बोलेंगे पेंट ठीक है अब पेंट के 3 नंबर पे और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ तो कौन सा वाला प्रेफर किया जाएगा 3 नंबर छोटे वाला लिया पेंट 3 इन 2 डाई ऑल क्लियर है ये 2 डाई ऑल क्यों आया क्योंकि 2 नंबर पे और 2 नंबर पे OH ग्रुप है तो 2 और 2 के बाद क्या बोलेंगे डाई तो फिर क्या आ जाएगा ऑल क्लियर है तो इस तरीके से आपको डील करना है ये क्वेश्चन ठीक है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कीटोन का ठीक है अब ये आ गया अब नंबरिंग कहाँ से होगी इस प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार तो 1 2 3 4 कैसे लंबी चैन हो सकती है नहीं हो सकती ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है ठीक है तो 3 नंबर पे हमारे पास कौन जुड़ा हुआ मिथाइल ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल बहुत बढ़िया कितने कार्बन है 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ अल्नी ओन कीटोन है नहीं
क्लियर है? तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास कंप्लीट IUPAC था हमारे पास, और इससे बाहर आपका, इससे बाहर तो नहीं आता ज़्यादा तो, ठीक है? क्लियर है? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी इस चीज़ में बताओ फटाफट, क्लियर होगी बात है? अगली वीडियो देखते हैं फिर।